जून का महीना आते ही हमारे मन में सोयाबीन की फसल को लेकर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे इस बार सोयाबीन में कैसे भी करके अच्छा उत्पादन लेना है ताकि मेरे पैसों का मेंटेनेंस सुधर जाए। इस बार सोयाबीन की कौन सी वैरायटी लगाएं जो कि अधिक उत्पादन दे, बीज घर का लेना है या मार्केट से उठाएं, क्या पता इस साल बारिश कैसी होगी, और कई अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। इस बार मैं फसल का शुरुआत से ही ध्यान रखूंगा। ऐसे नए नए प्लान हम बना लेते हैं। तो दोस्तों, सोयाबीन की फसल में अच्छा उत्पादन लेना हर कोई चाहता है, पर उसे कैसे लिया जाए, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहला चरण है खेत की तैयारी। यदि आपने खेत की तैयारी अच्छे से की है तो आपका पहला चरण यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब खेत की तैयारी अच्छे से कैसे करें, इसके लिए आपको खेत की कम से कम 2 से 3 जुताई करनी ही चाहिए, जिसमें आपको आड़ी तिरछी जुताई का पैटर्न अपनाना चाहिए। जैसे कि यदि पहली जुताई आपने पूर्व से पश्चिम की तो दूसरी जुताई उत्तर से दक्षिण की तरफ करें और फिर से तीसरी जुताई पूर्व से पश्चिम की तरफ करें। इन जुताइयों के बीच में कुछ मुख्य कार्य आपको करना है जो आपके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। इसके लिए आप हरी खाद को खेतों में प्रयोग करें। हरी खाद के लिए ढेंचा की फसल और अन्य भी फसलें लगाई जाती हैं, जिन्हें लगाकर सींचकर उन्हें कुछ महीनों बाद हार्वेस्टिंग कर खेतों में मिक्स कर दिया जाता है। तो आप ढेंचा की फसल का उपयोग करके हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही खेतों में देसी सड़ी हुई गोबर की खाद बिखेरें। ध्यान रहे, खाद सड़ी हुई होना चाहिए। आप इसके साथ ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, पर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्राइकोडर्मा फायदेमंद नहीं है। उसका प्रयोग यदि उचित तरीके से किया जाए तो वो फायदेमंद होता है, और सही तरीके से नहीं करने पर रिजल्ट नहीं मिलता है। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद होता है जो पौधे से सहजीवी संबंध बनाकर हानिकारक फफूंद जनित रोगों से फसल की सुरक्षा करता है। इस प्रकार जुताई के बीच में प्राकृतिक खादों का प्रयोग करना है। जुताई आप कल्टीवेटर, पंजा, हत्था से कर सकते हैं। पहली 2 जुताई कल्टीवेटर से करें, फिर पंजा से तीसरी जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल बना ले। वैसे 2 जुताई भी पर्याप्त होती हैं खेतों को व्यवस्थित करने के लिए। खेतों की तैयारी के बाद बात आती है बीज के चुनाव की, सोयाबीन के वैरायटी की। तो मार्केट में कई प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है। अब वैरायटी का चुनाव आपके क्षेत्र के वातावरण, क्लाइमेट को बारिश के समय काल पर निर्भर करता है। अब वैरायटी का जो चुनाव है वो आपके क्षेत्र के वातावरण पे, वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार और बारिश के समय अवधि पर निर्भर करता है। जैसे यदि बारिश जून के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर महीने में भी होती है तो लंबी अवधि वाली वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। देखिए, यदि पानी की सुविधा सिंचाई के लिए उपलब्ध है तो लंबी अवधि वाली वैरायटी की सिंचाई भी कर सकते हैं। यदि बाद में फूल फल समय पानी नहीं गिरे, पानी नहीं आए, तो उस समय आप सिंचाई करके भी लंबी वैरायटी का उत्पादन ले सकते हैं। कई किसान भाइयों के मन में शंका होती है कि सिंचाई से सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है। यदि फसल को दोस्तों पानी की ज़रूरत है और आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि और उत्पादन अच्छा मिलता है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। फसल खराब होने का खतरा तब होता है जब हम फसल को पानी की ज़रूरत ना होने पर उसकी सिंचाई करते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। बीज का चुनाव करने से सबसे उपयुक्त तरीका है कि आप अपने पिछले सालों के अनुभव और आसपास के क्षेत्रों के किसानों से संपर्क रखकर चुनाव करें। जैसे आप पिछले सालों से कौन सी वैरायटी लगाते आ रहे हैं, बारिश का समय काल कैसे चल रहा है, कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्रों में सक्षम है। यदि आपके पास के किसानों ने कोई नई वैरायटी लगाई है तो उसका उत्पादन कैसे मिला है। इस प्रकार से परीक्षण कर उचित वैरायटी का चयन करें। कम बारिश के क्षेत्रों में कम अवधि वाली वैरायटी जैसे 9560 जो कि कम पानी में भी उत्पादन दे देती हैं और अधिक बारिश में भी आपको घाटा देकर तो नहीं जाती हैं। तो कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो आपका रोटेशन चलाती हैं। तो इस प्रकार आप कुछ हिस्सों में ऐसी वैरायटी लगाएं जो कम अवधि की हो और कुछ हिस्से में लंबी अवधि वाली वैरायटी का चयन करें जो आपके क्षेत्रों के अनुसार उचित हो, जिससे कि कम बारिश होने पर भी आपकी कम अवधि वाली फसल उत्पादन देगी। और बची लंबी अवधि की वैरायटी की बात, तो आप बाद में बारिश न होने पर सिंचाई कर उसका उत्पादन ले सकते हैं। वैरायटी के चयन के साथ ही आपको खेत का चुनाव भी जरूरी है। जैसे यदि खेत की मिट्टी पतली, कम गहराई वाली है तो कम अवधि वाली किस्म लगाना उचित रहता है। सोयाबीन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, जिसका पीएच मान 6.0 से 7.5 पीएच वाली दोमट मिट्टी होती है। देखिए दोस्तों, जिन भी खेतों में पानी अधिक भरा रहता है और जो खेत डूब में रहते हैं, जिसमें जल निकासी उचित नहीं रहती, उनमें उत्पादन कम मिलता है। और अगर वैरायटी में उत्पादन की बात की जाए तो कम समय अवधि वाली वैरायटी का उत्पादन कम मिलता है, क्योंकि पौधे का विकास उसका पूरा
बायोमास नहीं बन पाता है, उसका बायोमास सही से नहीं बनता है, इसने उसकी अवधि पूरी हो जाती है। और लंबी अवधि वाली वैरायटियों के पौधों का बायोमास सही से बनता है, उनकी शाखाएं भी ज़्यादा निकलती हैं और पौधा फैलता है, जिससे उत्पादन का बढ़ना तो तय है। इसलिए कम अवधि वाली वैरायटी के पौधों के बीच की दूरी और लंबी अवधि के वैरायटी के पौधों के बीच की दूरी में अंतर रखना चाहिए। जैसे कि कम अवधि वाली वैरायटी के बीच की दूरी कम और अधिक समय अवधि वाली वैरायटी के बीच की दूरी अधिक रखना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन उनके तनों तक, जड़ों तक सही से पहुंच जाए और आपको उत्पादन अच्छा मिल सके। दोस्तों, सोयाबीन बुआई के समय बीजों की दूरी उचित होना, न ज़्यादा पास और न ही ज़्यादा दूर। सोयाबीन के पौधों की कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं यहाँ कुछ वैरायटियाँ बता रहा हूँ जिनमें से आप चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि 9560, JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128, जो कि MP की उन्नत किस्में हैं। बुआई के समय बीज उपचार कर सकते हैं यदि ज़रूरत हो, खेत में दीमक की समस्या देखने को मिलती हो या उसके जड़ गलन रोग कुछ सालों से आपको देखने को मिल रहा हो तो मेरे अनुसार जलोरा फंगिसाइड बेस्ट हैं और कीटनाशक में थाइमेथोक्सम जो FS फॉर्म में आता है वो बेस्ट हैं। तो दोनों को मिलाकर उचित दर से बीज उपचार कर सकते हैं। पर यदि यह समस्या खेतों में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है बीज उपचार करने की, जिससे आपका एक्सटर्नल खर्च बचेगा और खेत भी दवाई का आदी नहीं होगा और मित्र कीट केंचुए आदि भी नहीं मरेंगे। तो आप नेचुरल बीज उपचार करिए। सोयाबीन को कटाई के बाद अच्छे धूप से सुखाए, पलटी करें। बीज आप घर का प्रयोग कर सकते हैं और बजट में तो आप मार्केट का प्रयोग करें, क्योंकि वो ग्रेडिंग करा हुआ आता है। और आप घर का बीज भी एक बार बुआई से पहले घर पर उगा कर देखें कि कितना प्रतिशत बीज आपका उग रहा है। यदि बीज 75% ऊपर उग रहे हैं तो वह सक्षम बीज है बुआई के लिए। सोयाबीन की फसल में रासायनिक खाद किसान कई अलग अलग तरीकों से देते हैं, जैसे कि DAP और यूरिया मिलाकर बारिश से पहले ही खेतों में डाल देते हैं। कोई सीड्रिल मशीन में बीज और खाद मिक्स करके देता है, तो कोई सीड्रिल मशीन से बुआई के साथ, और कोई बुआई के कुछ दिनों बाद जब पौधे उगकर थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सबसे शानदार तरीका है बुआई के बाद जब पौधे थोड़े ग्रो करते हैं, क्योंकि पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ रहती हैं और जड़ें विकसित होने से वह खाद का पर्याप्त उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर आप खाली खेतों में बुआई से पहले यदि खाद डालते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि खाद पहले से ही रिएक्ट हो जाता है और 30% रिजल्ट उसका घट जाता है और कुछ दाने बीजों के पास आ जाते हैं और कम बारिश के कारण अंकुरण को खराब भी कर सकते हैं। और यदि खाद को और बीज को मिक्स करके बुआई की जाए तो यह तो बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि बीज और खाद एक ही जगह गिरने से अंकुरण खराब हो जाता है। खाद के रिएक्शन के कारण बीज डैमेज हो जाते हैं। अब सीड्रिल से आप बुआई के साथ खाद दे सकते हैं, पर खाद और बीज की अलग अलग पेटियां होनी चाहिए और खाद की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति बीघा रखनी चाहिए, क्योंकि खाद के बीज के आसपास ही गिरता है और यहाँ मात्रा की ज़रूरत कम पड़ती है। ज़्यादा मात्रा से बीज खराब हो जाता है, इसलिए खाद सीड्रिल से देते समय उसकी मात्रा कम रखें। दोस्तों, अब यह सारी प्रोसेस बुआई तक की रहती हैं। अब आती हैं खास देखरेख की। जब फसल अंकुरित होती हैं, बड़ी होती हैं, तब आपको प्रतिदिन फसल की देखरेख करनी है और रोगों और कीटों का प्रकोप देखते ही उनका निवारण करना है। खरपतवार नियंत्रण भी सोयाबीन की फसल में आवश्यक है, जो कि उत्पादन घटाने में अहम भूमिका निभाता है। यदि कम खरपतवार हैं, मजदूर समय पर मिल रहे हैं, बारिश भी साथ दे रही हैं, तो निंदाई गुड़ाई से नियंत्रण करना बेस्ट तरीका है। पर कई बार बारिश निंदाई गुड़ाई का समय नहीं देती हैं और मजदूर भी समय पर नहीं मिल पाते, खरपतवार खेतों में अधिक उगता है, तो ऐसी स्थिति में खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए खरपतवार के नियंत्रण के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे सोयाबीन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए, जो मेरे निजी अनुभव और रिसर्च के माध्यम से वीडियो में मैंने बताए हैं। और इसी प्रकार समय समय पर सोयाबीन की खेती से जुड़े वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जैसे खरपतवार नाशी कौन सा बेस्ट है, कीटनाशक और कवकनाशी कौन से अच्छे हैं, सोयाबीन में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनका निवारण क्या है, कीट की रोकथाम आदि चर्चाएं हम आने वाले वीडियो के माध्यम से करेंगे। वीडियो को दोस्तों यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।